वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, आलमी यौम आबादी के दिन, ये क्यों मनाया जाता है और इसकी अहमियत क्या है? सबसे पहले तो मैं, जिस तरह आपने कहा कि 1999 से ये आलमी यौम आबादी मनाना शुरू हुआ है, तो इसका मैं मज़ीद अगर आपको बैकग्राउंड बताऊं, तो 1987 में जब दुनिया की आबादी 5 अरब हो गई, तो लोगों ने फ़ील किया, मुख्तलिफ़ मुल्कों ने ये महसूस किया कि ये आबादी के बढ़ने की जो शरह है, ये हमारे लिए मसाइल पैदा कर रही है। और उसके बाद बाकायदा 1999 से हर साल 11 जुलाई को ये दिन मनाना शुरू हुआ। इस दिन मनाने का मकसद ये होता है कि लोगों में बढ़ती हुई आबादी और उनसे जो मसाइल का सामना कर रहे हैं मुख्तलिफ़ दुनिया के लोग, उनके हवाले से लोगों में शऊर उजागर किया जाए। और जो 2020 का जो थीम है 11 जुलाई के हवाले से, जैसे आपने ख़ुद भी उसमें वो किया कि हमने कोरोना के साथ साथ ये जो हमारे औरतों, लड़कियों और बच्चों के जो सेहत के मसाइल हैं, उनके हकूक़ हैं, उनका भी हमने दिफा करना है और उन तक सहूलियात, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मुतल्लिक़ या तौलीदी सेहत के मुतल्लिक़ उन तक वो सहूलियात उन तक पहुँचानी है। कोरोना को भी हमने वो करना है, कोरोना से भी एहतियात करनी है और लोगों तक सहूलियात भी पहुंचानी है। जैसे आप ख़ुद वो मुआजना वो कर रहे हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं कि हमारी जो आबादी है वो उसमें और हमारे वसाइल में तवाज़ुन नहीं है। ये अगर हम एक रफ से एस्टिमेट ले लें तो 2000 के बाद जो पाकिस्तान की आबादी है वो तकरीबन 44% बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे वसाइल कहाँ इतने बढ़ सकते हैं। अगर हमारे वसाइल इतने बढ़ते तो हमारे लिए कोई परेशानी की बात ही नहीं थी। लेकिन चूँकि हमारे आबादी हमारे वसाइल उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, तो ज़ाहिरी बात है कि आप बच्चों की तालीम व तरबियत से लेकर रोज़गार और अमन व अमान और दूसरी जो मुख्तलिफ़ वसाइल हैं वो हमारे वसाइल कम होंगे और हमें मुख्तलिफ़ मसाइल का हल वो सामना करना पड़ेगा। अगर हम एक सादा से मिसाल ले लें कि हमारी पाकिस्तान की जो आबादी है वो हर साल तकरीबन 55 लाख आबादी बढ़ रही है। यानी हम डेरा इस्माइल ख़ान की अगर मिसाल लें, डेरा इस्माइल ख़ान हम मतलब 3 डेरा इस्माइल ख़ान जैसे शहर हर साल पाकिस्तान में आबाद कर रहे हैं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि ख़ुद डेरा इस्माइल ख़ान में कितने मसाइल हैं। किस्मती से पाकिस्तान की जो शरह आबादी है, आबादी के बढ़ने की जो शरह है वो इलाके के काफ़ी तरक्की पज़ीर और तरक्की याफ़्ता ममालिक से ज़्यादा है। 2017 के जो मरदमशुमारी हुई थी उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो आबादी बढ़ने की शरह है वो 2.4% है। और उससे ज़्यादा बदकिस्मती की बात ये है कि हमारी डी ख़ान की जो पॉपुलेशन आबादी बढ़ने की वो शरह है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। वो है हमारी 3.45%। मतलब ये 2017 की ये मैं फ़िगर आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि 1998 में जो हमारी लास्ट वो हुई थी, सेंसस हुई थी, मरदमशुमारी हुई थी, उससे लेकर 2017 तक जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ी है वो रफ्तार है 3.45% डी आई ख़ान का। और इसकी एक मेन रीज़न मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि चूँकि ट्राइबल एरिया जो पहले वो थे, अभी जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ था उसकी वजह से काफ़ी सारी आबादी यहाँ पे सेटल हो गई है। लेकिन उसकी वजह से हमारी आबादी जो डी आई ख़ान की आबादी थी 8,52,000 तकरीबन थी 1998 में, वो अब 2017 में तकरीबन 16 लाख हो गई है। मतलब दुगनी हो गई है। उसकी कई रीज़न्स हैं, लेकिन इन रीज़न्स को हमने नहीं देखना। हमने पहले से ज़्यादा काम करना है और ज़्यादा उसके साथ काम करना है। ये जो हमारा ग्रोथ रेट है इसको हमने
مزید کم کرنا ہے اور تاکہ ہمارے وسائل ہماری آبادی پہ پورا ہو سکیں۔ اس موجودہ کرونا کی وجہ سے جو حالات بنے ہوئے ہیں، اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے دہلیز تک اپنی سروسز، اپنی خدمات پہنچائیں۔ اس کے لیے ہم نے اسپیشلی یہ کیا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جمگٹا نہ بنائیں، ان کو اپنے سینٹرز پہ نہ بلائیں، بلکہ ہم ہمارے جو فیلڈ ورکرز ہیں، میل بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں، فیمیل کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ گھر گھر جا کے لوگوں میں شعور دیتے ہیں، لوگوں کو ہماری فیسیلیٹیز، ہماری سہولیات کے بارے میں بتاتے ہیں، اور موقع پہ ان کو وہ سہولیات پرووائڈ بھی کرتے ہیں، مہیا بھی کرتے ہیں۔ اور جو میل جو ہمارے ورکرز ہیں، فیلڈ ورکرز ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ ملیں، ان کو کرونا کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فیملی پلاننگ کی اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی، تولیدی صحت کی جو سہولیات ہیں ان کے بارے میں بتائیں، اور ان کو موقع پہ وہ چیزیں فراہم کریں۔ اس کے لیے اسپیشلی ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے میڈیا کمپین پہ زیادہ زور دیا ہے، اور ہم نے ہمارے جو فلاحی مراکز ہیں جہاں ہم اپنی سہولیات لوگوں کو مہیا کرتے ہیں، وہاں پہ ہم نے اپنے جو فیلڈ ورکرز ہیں ان کے نمبر چسپاں کیے ہیں، تاکہ جو بھی آئے، جس کو ہمارے خدمات کی ضرورت ہو، تو وہ ان نمبر پہ وہ کر کے رابطہ کر کے ہماری سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بچوں میں مناسب وقفے کی بات کی جائے تو بچوں میں جیسے ہمیں اسلام بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ بچوں میں کم از کم 2 سال کا وقفہ ہونا چاہیے۔ 2 سال کے وقفے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ یہ فرق پڑے گا کہ ماں بھی صحت مند رہے گی اور بچہ بھی صحت مند رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم وقفہ کوئی نہیں کرتا تو اس سے نہ صرف ماں کی بلکہ بچے کی صحت بھی متاثر ہوگی، اور اس کی تربیت پہ بھی کافی اثر پڑے گا۔ عالمی یوم آبادی کے حوالے سے میرا پیغام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ترقی کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے آبادی میں توازن بہت ضروری ہے، اور میری لوگوں سے یہی اپیل ہوگی کہ اپنی بھلائی کے لیے، اپنے ملک کی بھلائی کے لیے، اپنے بچوں کی اور اپنے گھر والوں کی بھلائی کے لیے بچوں میں مناسب وقفہ رکھیں، تاکہ وسائل اور آبادی میں ایک توازن آ سکے، اور ہمارا ملک ہمارا ایک وہ ہے، ایک ویژن ہے، اس کے مطابق ترقی کر سکے اور لوگ خوشحال رہیں۔